हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.2 को शुरू किया था, जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम देख चुके थे। ठीक है, अगर आप में से किसी ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाएं, वहां पर डायल करें वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर और चैनल के अंदर जाने के बाद आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। ठीक है, ऊपर लिखा मिलेगा आपको प्लेलिस्ट। चैनल को ओपन करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर। ठीक है, उसके अंदर चैनल पर क्लिक करेंगे, गोल सर्कल के अंदर मेरी फोटो दिखाई देगी आपको। ठीक है ना, वही चैनल है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ऊपर प्लेलिस्ट लिखा आएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सभी क्लासों की प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसमें से आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट को ओपन कर लोगे। ठीक है, तो उसमें सभी चैप्टर आपको मिलेंगे जो जितने भी अब तक हो चुके हैं। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा 5 तक कवर कर चुके थे हम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी आपको किसी एपी के अंदर कोई टर्म चेक करनी हो कि ये एपी के अंदर है या नहीं है, या फिर आपको किसी टर्म का पता करना हो कि ये एपी की कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि उस टर्म को आप क्या लेट कर लेंगे, लास्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन में आपको यही क्या करना है, बोल रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की टर्म है, -150 जो है वो इस एपी की टर्म है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम -150 को क्या लेट कर लेंगे, लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। पहले तो आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे यहाँ पर एपी में से। फर्स्ट टर्म इनको डिफाइन करना जरूरी है, बताया था मैंने, बिना स्टेटमेंट के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करेंगे, ए से कितनी है हमारे पास 11। उसके बाद कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं हम एपी के अंदर से। कॉमन डिफरेंस किस चीज से लिखा जाता था, कैसे लिखा जाता था कॉमन डिफरेंस, डी से लिखा जाता था। कैलकुलेट कैसे करते थे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड आपकी 8 है और फर्स्ट कितनी है 11। 8 माइनस 3 करेंगे कितना बचेगा, सॉरी 8 माइनस 11 करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 3। ये आपका डी आ गया। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं हम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जिसको हमें चेक करना है उसको हम क्या लेट कर लेंगे, लास्ट टर्म लेट कर लेंगे, मतलब ए एन लेट कर लेंगे। कितना लेट कर लिया है, -150। अब देखिए ए एन दिखाई दिया है तो फॉर्मूला भी किसका लगना है, ए एन का। क्या होता था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन आपके पास कितना है भाई, -150। ए कितना है भाई आपके पास 11 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी कितना है आपके पास -3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 150, 11 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू में कितना है भाई -3। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई माइनस का 161 नहीं हो जाएगा 161 है ना, और इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास n माइनस 1 और इंटू में कितना है -3। -3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो -3 अपॉन में आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 161 अपॉन में कितना हो गया 3, माइनस का 1 इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से क्या ले लेते हैं, सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा ना, ये माइनस का 1 इधर आया, क्या ले लेते हैं एलसीएम कितना आएगा भाई 3। तो यहाँ से आ गया आपका 161 और 3 1 जा 3। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या था n। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 161 प्लस 3 कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा, और अपॉन में कितना था 3। क्या ये कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना। तो देखिए n क्या चीज थी, n था आपका नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या चीज होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब किसी चीज की संख्या, टर्म्स की संख्या। और कभी भी किसी चीज की संख्या ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है और ना ही रैशनल नंबर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, यानी कि आपके पास 54 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 54 टर्म्स तो कंप्लीट हो और एक आधी टर्म हो, क्या ऐसा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है ना। मतलब आधी टर्म का मतलब आधी हो आधी नहीं हो, जैसे किसी चीज की संख्या आधी नहीं हो सकती ना। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपकी क्लास में, तो मैं ये बोलूं कि आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 164 अपॉन 3 है, तो क्या ये जायज बात है, गलत बात है ना, क्योंकि स्टूडेंट तो पूरे किस में मिलेंगे, नेचुरल नंबर में मिलेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर में होती है, तो एल की वैल्यू, एन की जो वैल्यू होती है वो किस फॉर्म में होती है, नेचुरल नंबर में। बस ये याद रखें आप। अगर एन की वैल्यू यहाँ पर एक नेचुरल नंबर आता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझे, नेचुरल नंबर आता, तब तो ये नंबर आपका -150 इसमें इंक्लूड था, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं आया।
एन की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये नंबर आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा, -50 इसकी टर्म नहीं है। तो आप लिखेंगे यहां पर एन, द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर होती है, एन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेचुरल नंबर होती है। तो -150 डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन एपी, ठीक है। ये बात आप लिख के जरूर बताएंगे भाई, वरना इसका भी हाफ या 1 मार्क्स कम हो जाता है। तो ये जो भी आपने कैलकुलेट किया है, नोट किया, वो चीज आप लिख के बताएंगे कि एन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, नेचुरल नंबर होती है। और यहाँ पर ये नेचुरल नंबर आया नहीं, इसका मतलब -150 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इस एपी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज है भाई, हमारे पास करना क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन एन एपी कंस्टिट्यूएंट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको कितनी दे दी गई है, 50, एन की वैल्यू मिल गई। और ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म आपको कितनी गिवन है, 12, एंड लास्ट टर्म इज 106, ये लास्ट टर्म गिवन है। तो आपको क्या करना है, फाइंड 29th टर्म। तो आपको एपी की 29th टर्म निकालनी है। मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको कोई टर्म निकालनी हो तो सबसे पहले आपको चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब निकलेगा कहां से भाई, जो गिवन है उनसे ही निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, लिख दो। यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, किससे लिखा जाता है, एन से। कितनी गिवन है भाई, 50, ठीक है, हो गया। फर्स्ट टर्म दे रखी है, नहीं दे रखी, नहीं दे रखी है तो लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म, क्या लेट कर लिया हमने, ए। और कॉमन डिफरेंस भी गिवन नहीं है, वो भी लेट कर लेते हैं। तो लेट कॉमन डिफरेंस, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, ये बात ध्यान रखें आप, है ना। तो कॉमन डिफरेंस हमने क्या लेट कर लिया भाई, डी। अब देखिए आपको क्या गिवन क्या है फिर, तो थर्ड टर्म गिवन है आपको, और थर्ड टर्म कैसे लिखी जाती है, A3, कितनी गिवन है भाई, 12, ठीक है। अब A3 क्या होता है, वैसे ये तो थर्ड टर्म गिवन है, लेकिन A3 का फॉर्मूला क्या था आपका, वो था A+2D इक्वल्स टू कितना है, 12। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्यों भाई इक्वेशन क्यों बनाई, क्योंकि ना तो ए की वैल्यू है ना डी की है, ठीक है। तो इक्वेशन, 2 अननोन वेरिएबल है, इक्वेशन भी कितनी चाहिए, 2 चाहिए, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। थर्ड चैप्टर में सोचिए एक बार, थर्ड चैप्टर में यही तो हुआ था। तो और इसके अलावा दूसरी इक्वेशन किससे बने, दूसरी चीज क्या गिवन है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को किससे लिखते हैं, an से। तो an इक्वल्स टू आपको कितना गिवन है, 106। अब an का फॉर्मूला क्या था, a+n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 106, ठीक है भाई। n की वैल्यू तो इसमें गिवन है हमें, तो n की वैल्यू रख देते हैं। n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 50-1 और इंटू में d इक्वल्स टू 106। तो 50-1 कितना हो जाएगा भाई, 49 d इक्वल्स टू 106। और इक्वेशन क्या बन गई है, सेकंड। तो दोनों इक्वेशन बन गई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी डबल इक्वेशन बन जाए, आपके पास 2 अननोन टर्म हो, तो उनमें कौन सा मेथड अप्लाई करें आप, एलिमिनेशन, जो थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना। लगाने का तो सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन से इजी हो जाता है, ठीक है, इसलिए एलिमिनेशन लगा रहे हैं। तो देखिए इसमें आपके पास ए का कोएफिशिएंट पहले से इक्वल है, तो उठा करके सीधा आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। आपकी सेकंड फर्स्ट क्या है भाई, a+2d इक्वल्स टू क्या है, 12। और सेकंड है a+49d इक्वल्स टू 106। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, a से a क्या हो गया, कैंसिल, माइनस का 49 प्लस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 47 बच जाएगा भाई, ठीक है। और इधर इसमें से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 94 बच जाएगा भाई, बिल्कुल, है ना। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 94 अपॉन में माइनस का 47, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 2। चलिए d तो आ गया, कॉमन डिफरेंस तो आ गया। अब चाहिए हमें a के लिए आपको क्या करना है, पुट कर देना है d की वैल्यू को, d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रख देंगे भाई d की वैल्यू को, ठीक है, इसके अंदर। तो इसमें रख देते हैं, ये था आपके पास a+2d, d की जगह कितना रख देते हैं, 2।
और इक्वल्स टू कितना है आपके पास 12। तो यहां से हो जाएगा a प्लस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 12। ठीक है, प्लस का 4 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा भाई माइनस का। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई है और कॉमन डिफरेंस भी आ गया है। ठीक है, अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें निकालनी है 29, मतलब हमें क्या निकालनी है a29 निकालनी है भाई। a29 क्या होगी a प्लस, याद कीजिए मैंने बताया था इससे 1 में कम कर दिया करो। 29 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 28। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। a29 के लिए क्या हो जाएगा, a तो कंपलसरी है सभी में, 29 है तो 1 कम कर लो। 29 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा 28, तो बन गया। ठीक है, a की और d की वैल्यू रख दो इसमें। a आपके पास कितना आया था 8 प्लस 28 इंटू d कितना था भाई 2, तो 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, और 56 में 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 64। ठीक है, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो हाफ नंबर भी नहीं कट सकता, ये मेरी गारंटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। बोल रहा है कि एपी के अंदर जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 मोर है, मतलब 7 ज्यादा है, यानी कि डिफरेंस। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में अंतर, डिफरेंस। 17th और 10th टर्म दोनों में कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला काम तो यही है कि आपको अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है तो लेट कर लिया करो। तो भाई लेट फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है ना, तो लेट कर रहे हैं। लेट फर्स्ट टर्म क्या लेट कर ली a, और कॉमन डिफरेंस लेट कॉमन डिफरेंस तो क्या लेट कर लिया भाई डी। ठीक है, अब क्या बोला गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 17th टर्म मतलब a17 और 10th टर्म मतलब a10 दोनों में कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया डिफरेंस, याद रखें आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल दी, लिख दिया हमने 17th टर्म और 10th टर्म दोनों में 7 का डिफरेंस है। अब 17th टर्म आपकी क्या होती है, वो होती है a प्लस 16d, बताया ना, इसमें से 1 कम कर लो। तो 17th टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 16d, और 10th टर्म आप बताएं क्या होगी a प्लस 9d होगी। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना है भाई 7। बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो 16d बाहर माइनस का साइन है, माइनस का a हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा d, और इक्वल्स टू कितना हो गया 7। a से a क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से बचा आपके पास 16d प्लस का और माइनस का 9d, तो कितना बच गया भाई प्लस का 7d बच गया। यहां से कितना हुआ 7, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/7। मल्टीप्लाई हो रहा था ना, डिवाइड हो गया, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 1। पूछा क्या था कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, आ गया। तो लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है 2 एपी मतलब डबल एपी, आपके पास एपी कितनी है 2 आ गई है ना। तो उसके बाद क्या बोल रहा है द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब एक एपी में कॉमन डिफरेंस अगर 2 है तो दूसरी में भी 2, पहली में 3 है तो दूसरी में भी 3, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। ठीक है, दोनों के अंदर दोनों एपी में, एपी डबल है भाई। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। बोल रहा है कि दोनों एपी की, पहली एपी की भी 100th टर्म यानी कि a 100 और दूसरी एपी की भी 100th टर्म, दोनों में कितने का डिफरेंस है 100 का ही डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है फिर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो दोनों की जो 1000th टर्म होगी, 1000वीं टर्म होगी, उसमें डिफरेंस कितने का होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा वही है, हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट करेंगे। अब एपी यहाँ पर डबल है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, एपी डबल है ना भाई, फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म हमने क्या लेट कर ली ए, और कॉमन डिफरेंस क्या लेट कर लेते हैं भाई डी। ठीक है, फर्स्ट एपी का ये हो गया। अब सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म लेट करो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी की भी तो फर्स्ट टर्म होगी अपनी अलग से,
एपी डबल है ना यहाँ पर। अब देखिए सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म किससे लिखें, तो इनको हमने लिखा है ए से, मतलब पहली एपी की फर्स्ट टर्म को ए से लिखा है, तो उसकी सेकंड टर्म क्या होगी A2, थर्ड A3, फोर्थ A4, फिफ्थ A5 और 100 A100, 1000 A1000। ऐसे ही सेकंड एपी की आपको किसी और से अल्फाबेट से डिनोट करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हो क्या करें ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कितने अल्फाबेट है हमारे पास 26, उसमें से ए ही तो यूज हुआ है, बाकी 25 बचे हुए हैं। डी को छोड़ देना भाई, डी कॉमन डिफरेंस के लिए यूज करेंगे, तो आप बी से लिख लें, सी से लिख लें, ई से लिख लें, एफ से लिख लें, किसी से भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बी से लिख देते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमने किससे लिख दी, बी से। अब लिख तो दिए, एक चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म अगर हमने इसकी बी से लिखी है तो सेकंड टर्म क्या होगी B2, थर्ड टर्म B3, फोर्थ टर्म B4, 100th टर्म B100, 1000 B1000, ये ध्यान रखना है ना, बी से लिखा है तो। चलिए कॉमन डिफरेंस इसका और इसका दोनों का क्या था, सेम था, इसने बोला था सेम कॉमन डिफरेंस बोल रखा है ना, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड एपी का वो फर्स्ट वाले का ही होगा, तो दोबारा से आपको डी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब गिवन क्या था, हमें गिवन था डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, तो फर्स्ट एपी की 100th टर्म अभी बताया क्या होगी A100 और सेकंड एपी की B100, बी से लिखा है ना सेकंड एपी को, तो दोनों की जो 100th टर्म है उसमें कितने का डिफरेंस है, 100 का ही डिफरेंस। जो क्वेश्चन में दिया था वही हमने लिख दिया, कोई अपनी तरफ से कुछ किया। चलिए सोल्व करते हैं, तो A100 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 99D, बताया था इसमें से 1 कम कर लिया करो, है ना। A100 क्या हो जाएगी, A100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 99D माइनस, अब यहां गलती करोगे आप, बताओ इसका क्या होगा B100 का, आप बोलोगे A प्लस 99D, नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी, B थी, इसकी फर्स्ट टर्म A थी, इसलिए A लिखा, ये फर्स्ट टर्म लिखी होती है पहले, है ना, आपको पता है ना। तो यहाँ पर B100 है तो क्या लिखी जाएगी, फर्स्ट टर्म B लिखी जाएगी भाई, और 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 99D। डी आपका सेम था दोनों के लिए, कॉमन डिफरेंस इसमें भी डी था, इसमें भी डी था, लेकिन फर्स्ट टर्म अलग अलग थी, इसकी फर्स्ट टर्म ए थी और इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी, बी, इसलिए बी लिखा। और इक्वल्स टू कितना है भाई, 100। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा A प्लस 99D, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, B माइनस का हो जाएगा और 99D भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो गया 100। 99D से 99D क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा भाई, A माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 100, और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं हम, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे। अब हमें करना क्या था, हमें तो डिफरेंस निकालना था भाई, किसमें, 1000 टर्म में, तो फर्स्ट एपी की 1000 टर्म को किससे लिखेंगे, A1000 से, और सेकंड एपी की 1000 टर्म को किससे लिखेंगे, B1000 से। दोनों में क्या निकालना था, डिफरेंस, इसलिए मैंने बीच में क्या लिख दिया, माइनस। अब देखिए इनकी वैल्यू रखते हैं, A1000 क्या होगी, A1000 होगी आपकी A प्लस 999D, 999D होगी या नहीं होगी। ऐसे ही ये बीच में माइनस था तो माइनस, B1000 क्या होगी, इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी, सेकंड वाली की B थी, और 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 999D। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, A1000 A प्लस 999D, और ये क्या हो जाएगा B प्लस 999D। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी फर्स्ट टर्म B थी। अभी सोल्व करेंगे इसको, ये कैलकुलेट करना था ना हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 999D माइनस B, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे भाई, ये हो गया, तो ये तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल, क्या बचा A माइनस बी। अब यहाँ पर हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में A माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई थी, 100, और ये भी क्या है, A माइनस बी है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों की 1000 टर्म में भी कितने का डिफरेंस होगा, 100 का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन बोल रहा था, इंटरेस्ट आया ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या करना है आपको, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बता देता हूं मैं आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है भाई, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइन बिटवीन 10 एंड 250। आपको पता करना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करेंगे। 4 के मल्टीपल मतलब जो 4 की टेबल में आते हो, या कह सकते हो कि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ठीक है, उनको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, उनके लिए हम बनाएंगे अपनी एक एपी बनाएंगे भाई। ठीक है, क्या बनाएंगे, एपी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एपी बनानी पड़ेगी हमें। कैसे बनाएंगे एपी,
आपको देखना है 10 और 250 के बीच में, तो 10 के बाद 4 का मल्टीपल बताएं, वो नंबर बताएं जो 4 की टेबल में आता है। यहाँ पर 4 लिखा है ना, 4 के मल्टीपल के लिए बोला है, तो 10 के बाद का, वैसे तो 4 भी आता है, 8 आता है, फिर कितना आता है 12, 12 10 के बाद आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी 12। नेक्स्ट क्या आएगा भाई 4 की टेबल में 16, 4 ऐड करते चले जाए आप इनमें, ठीक है ना। टेबल छोटी क्लासों में पढ़ी थी ना इस तरीके से कि हम एक अगले नंबर के निकालने के लिए पिछले के अंदर वही नंबर ऐड कर देते थे। जैसे 4 की टेबल बनानी है, 12 आया, 4 ऐड किया, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 16, अब 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20, आज काम आ गया ना वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई 24, ठीक है। तो सभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, शुरू की 2 या 3 टर्म लिखे और फिर लिख दें लास्ट की। तो लास्ट में जाते हैं 250 पर, क्या 250 4 की टेबल में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि टेबल में आता तो 4 से कंप्लीट डिवाइड होता। अब 250 को 4 से डिवाइड करके देखो, नहीं आएगा, तो पीछे आ जाओ भाई 249, नहीं आएगा 249 भी, ठीक है। तो उसके बाद 248 आएगा, तो लास्ट टर्म आपकी क्या हो गई 248। समझने की चीज यही थी, इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा है। शुरू की स्टार्टिंग की आपकी 2 या 3 टर्म निकाल लेंगे और लास्ट टर्म निकाल लेंगे। यहाँ पर लास्ट बोला था 250 तक, तो 250 से ऊपर तो हमें जाना ही नहीं है, तो नीचे आप देख रहे 250 से नीचे 250 नहीं आती 4 की टेबल में, 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही है ये, ठीक है। उसके बाद 249 भी नहीं हो रही है, तो कितनी हो रही है 248 हो रही है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 248। ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी समझ में आ गए। लो फर्स्ट टर्म क्या हो गई भाई, एक भी बन चुकी है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपकी, फर्स्ट टर्म हो गई 12, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया भाई, कॉमन डिफरेंस आपका जो है वो हो गया है यहाँ पर 4, क्या हो गया है 4, ये लो 4। और लास्ट टर्म क्या हो गई भाई, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, किससे लिखेंगे an से, कितनी हो गई है 248। निकालना क्या था, हाउ मैनी मल्टीपल्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में कितनी टर्म है ये आपको पता करना है। तो मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की। कैसे निकाले, गिवन क्या है an, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा an का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an आपका कितना हो गया 248, a कितना हो गया भाई, a आपका हो गया 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया 4, ठीक है। 12 प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा यहाँ पर n माइनस 1 और इंटू में क्या हो गया 4, 12 माइनस कर दो भाई कितना बचेगा 6, 3 और 2, 236 बच गया। इक्वल्स टू में क्या बचा n माइनस 1 और इंटू में क्या था 4, 4 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, इक्वल्स टू क्या बचा n माइनस 1, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, कितना आ गया 59, इक्वल्स टू क्या हो गया भाई n माइनस 1, माइनस का 1 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 59 प्लस 1 कितना हो गया 60, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60। यहाँ पर आप लिख के बताएंगे नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने होंगे 60 होंगे, कितने होंगे 60। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं आज तो, है ना, सारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। 14 हो गया, अब आ गया 17, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखिए यहाँ पर अटक गई गाड़ी, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म का मतलब क्या है, आपको 20th टर्म निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है इस एपी की, लेकिन आगे से काउंट करके नहीं, पीछे से काउंट करके। मतलब फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब पीछे से काउंट करके 20वीं टर्म निकालनी है। अब क्या करें भाई, क्योंकि आगे से निकालनी होती तो A20 निकालनी होती, हम सीधा निकाल देते फटाफट, ठीक है। आपको मैं बताता हूं, इसके 2 तरीके हैं, एक भी नहीं 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसके अंदर टोटल नंबर टर्म पता कर लें कि भाई इसमें टोटल टर्म है कितनी, ठीक है, और उसमें से कौन सी निकालनी है 20, तो उसमें से 20 माइनस कर दें आप, और उसमें कर दें +1। आप कहेंगे क्या जादू दिखा रहे हो सर, जादू नहीं दिखा रहे हैं, जो पीछे से 20वीं टर्म है ना उसको पता कर रहे हैं कि वो आगे से कौन सी है। भाई आगे से भी तो उसका कोई सीरियल नंबर होगा, तो पीछे से जो 20th टर्म है वो आगे से भी तो किसी सीरियल नंबर पर होगी, तो उसको पता करने का तरीका है नंबर ऑफ टर्म्स में से जिस टर्म को आपको फाइंड करना है वो उसको माइनस कीजिए और +1 कीजिए। +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए +1 कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है जो छोटे बच्चों के लिए होगा, ठीक है, जिनको ये समझ में नहीं आएगा उनके लिए होगा। वो क्या तरीका है, वो तरीका ये है, अगर आपको पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है तो आप लास्ट टर्म को फर्स्ट ले लो,
लास्ट टर्म को क्या ले लोगे, फर्स्ट, और फिर निकाल दो सीधी 20वीं, वो पीछे से आ जाएगी, क्योंकि पीछे से आप एपी को पकड़ के चल रहे हो ना, तो पीछे से 20वीं निकालनी है, तो लास्ट टर्म को आप फर्स्ट टर्म ले लो, इसको ए लो। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये इस एपी को हम जब पलट देंगे तो 8 पहले आएगा, 3 बाद में, तो 8 - 3 करेंगे, ठीक है, 8 - 3 सॉरी 3 - 8 करेंगे एपी को पलटने के बाद। नेक्स्ट में से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, तो डी आपका -5 यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ए आप ले ले 253 और डी कितना ले लेंगे -5, क्योंकि ये वाला तरीका मैं नहीं कराने वाला हूँ, ये आप खुद कर सकते हैं, इजी है। मैं पहले वाला जो पहले डिफाइन किया था उसी को करा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो ए की वैल्यू 253 हो जाएगी आपकी, और डी आपका -5 हो जाएगा, और सीधा A20 निकाल दे आप, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो एक अच्छा मेथड नहीं है। अच्छा मेथड कौन सा है, ये है, देखो सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म गिवन है, बिल्कुल है, लिख देते हैं। तो भाई फर्स्ट टर्म ए कितनी हो गई, 3। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 - 3, तो कितना आएगा 5, ठीक है। वो मैंने पीछे से उल्टे करने के लिए बोला था ना, -5 है ना, अगर रिवर्स करते हो तो एपी को। अब हमें क्या करना है, तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है भाई। तो लास्ट टर्म गिवन है, बिल्कुल गिवन है लास्ट टर्म, तो वो भी लिख देते हैं। लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास, an कितनी हो गई 253। अब लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला लगेगा, an = a + n - 1 × d। an कितना है 253, a आपके पास है 3 प्लस n तो हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना, गिवन नहीं है। d कितना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 253 - 3 हो जाएगा इधर आके, और n - 1 × में क्या बचेगा 5, ठीक है। प्लस का 3 का माइनस का हो गया, तो क्या बचा 250, और इक्वल्स टू क्या बचा भाई n - 1 और × में 5। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, अपोन में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n - 1। ये इससे कैंसिल हो गया, 5 × 5 = 25, कितना आ गया 50, तो ये आपके पास आ गया 50, और इक्वल्स टू क्या था n - 1। माइनस का 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 51 आ गई, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 51, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी आपके पास 51। अब चलते हैं हम अपनी 20th टर्म पर। तो आपको 20th टर्म निकालनी है, और कहां से, फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं हम 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। क्या होगी भाई, पता करने का तरीका है, क्या पता करने का तरीका है, फॉर्मूला क्या है, n - p + 1, n - p + 1 है टर्म। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स, p क्या है, जो टर्म आपको निकालनी है, पीछे से निकालनी है, तो फिलहाल के लिए 20वीं निकालनी है ना, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर, और +1 फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये पता करने का तरीका है कि जो टर्म पीछे से 20वीं है वो आगे से कौन सी होगी, मतलब किसी भी टर्म को क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है, यहाँ पर 20 के बजाय 30 दे दो, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है फॉर्मूले को, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में जो टर्म आपको पता करनी है, और +1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इससे हमें पता लग जाएगा कि जो पीछे से 20वीं है वो आगे से कौन सी है, और हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, n कितना हो गया आपके पास 51 - p, यानी कि 20th टर्म निकालनी थी, तो 20 और प्लस क्या हो गया 1, और ये आपका आ जाएगा th। ये टर्म को बताएगा खाली, उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो 51 में से 20 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 31, और +1 कितना आ गया 32। तो पीछे से जो 20वीं टर्म है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से जो 20वीं टर्म है वो आगे से कौन सी है, 32th टर्म है, 32वीं टर्म, समझे। तो आपको अगर पीछे से 20वीं निकालनी है तो आप आगे से 32वीं निकाल दीजिए, वो पीछे से 20वीं हो जाएगी। तो 32वीं टर्म 32 टर्म निकालनी है ना, तो ये 32 क्या होगा भाई, a + 31 d, 1 माइनस करके। तो a आपका कितना आ गया, a आ गया आपका 3 + 31, d कितना है भाई 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 + 5 × 5, 5 × 3 = 15, ठीक है। 155 + 3 कितना आ जाएगा 158, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये जो था आपका, ये फॉर्मूला था पता करने का कि जो टर्म हमारी पीछे से 20वीं है वो आगे से कौन सी होगी। तो हमें पता लग गया कि वो 32 टर्म होगी। तो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको निकाल दो, वो और ये दोनों क्या है, सेम ही है।
क्योंकि ये एक ही टर्म के सीरियल नंबर है, पीछे से काउंट करेंगे तो 20वीं और आगे से काउंट करेंगे तो 32th टर्म होगी। ठीक है, तो उसको हमने निकाल लिया और ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। चलिए एक क्वेश्चन और भी देखते हैं। तो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 19 और क्या बोल रहा है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव जो है 1995 के अंदर कोई काम शुरू करता है। ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी उस टाइम उसकी कितनी थी, एनुअल सैलरी कितनी थी 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और प्रत्येक साल उसको 200 रुपए क्या मिलता था, इंक्रीमेंट मिलता था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7000, तो कितने साल के बाद उसकी जो इनकम है, ठीक है, वो 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो सुब्बाराव क्या करता है भाई, 1995 के अंदर एक काम शुरू करता है जिसके अंदर उसकी जो सैलरी थी वो 5000 थी, मतलब फर्स्ट सैलरी। तो फर्स्ट टर्म हो गई, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पैसों की बात हो रही है, टर्म नंबरों की बात थोड़ी ना हो रही है। ठीक है ना, तो है एक ही वैल्यू, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं लिखेंगे। ठीक है, और साथ ही क्या बोल रहा है, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200, यानी कि हर साल उसको 200 रुपए इंक्रीमेंट मिलता है। तो क्या हो गया, ये डी हो गया। क्या हो गया, डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कितने साल के बाद उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, आपकी लास्ट टर्म हो गई, लेकिन टर्म नहीं लिखेंगे, पहले भी बताया मैंने। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल सैलरी ऑफ सुब्बाराव, किससे लिखेंगे, ए से। कितनी है भाई, 5000। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पर एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट, कॉमन डिफरेंस लिखना उचित नहीं है ना, पैसों की बात हो रही है। एनुअल इंक्रीमेंट लिख देते हैं ब्रैकेट में डी, ताकि हमें पता रहे कि कॉमन डिफरेंस है। कितना है भाई, 200। और यहां पर फाइनल सैलरी, फाइनल सैलरी ऑफ सुब्बाराव। ठीक है, सुब्बाराव किससे लिखेंगे, अब फाइनल है, लास्ट टर्म है, मतलब किससे लिखेंगे, एन से। कितनी है, 7000। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स पता करने हैं। तो देखिए लास्ट टर्म दे रखी है, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, लास्ट टर्म का, मतलब ए एन का। तो ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका कितना हो गया, 7000, ए कितना हो गया भाई, 5000। ठीक है, प्लस एन हमें कैलकुलेट करना है, और डी कितना हो गया, 200। तो 7000 इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाई, माइनस, सॉरी 5000 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो इक्वल्स टू में क्या बचा, एन माइनस 1 इंटू 200। तो 7 माइनस 5 कितना बचा, 2000 बचा भाई। इक्वल्स टू में क्या हो गया, एन माइनस 1, और इंटू में क्या था, 200। 200 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 200 इसके अपॉन में आ जाएगा। इक्वल्स टू क्या बचा, एन माइनस 1। 2 0 से 2 0, 2 1 जा और 2 10 जा पर कैंसिल हो गया ये। तो 10 इक्वल्स टू क्या आ गया, एन माइनस 1। माइनस का 1 है, इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना बचा, एन। तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 11। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना आ गया, 11। ठीक है, 11 ईयर्स के बाद सुब्बाराव की सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। मुझे पता है कुछ क्वेश्चन हमने बीच में छोड़े हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आप आराम से सोल्व कर लेंगे। वैसे भी वो इजी क्वेश्चन थे, जो हार्ड थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।